Hello guys, my name is Shivanshu Verma and I have secured total marks of 692 in NEET 2024. I have created this channel to share some of my experiences with all of you and also help you in tackling some of the most difficult topics of physics and chemistry. So today we are going to study about Newton's laws of motion. As we all know, there are three laws of Newton. We are going to just study about Newton's third law in this particular video and try to clear some of the related misconceptions related to Newton's law. So let's start about Newton's third law of motion. न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. इस लाइन का मतलब क्या है? और एवरी एक्शन, एक्शन का मतलब है एक टाइप का फोर्स, और रिएक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब भी है एक फोर्स. तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इसे हम एक एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं. लेट्स से आई हैव वन कार ओवर हियर विच इज स्टैंडिंग ऑन अ रोड, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक मैन है जो इस पे फोर्स लगा रहा है आगे की डायरेक्शन में. तो अगर मैं इस कार पे लगने वाले फोर्सेस को बनाऊं तो कार पे एक फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, फोर्स ऑन कार ड्यू टू मैन. ये जो फोर्स है ये लेट से हो गया एक्शन, कि ये जो आदमी था इसने इस कार के ऊपर एक फोर्स लगाया, उस फोर्स को मतलब इसने कुछ काम करा, कुछ एक्शन करा, इसलिए इस फोर्स को हमने बोल दिया एक्शन फोर्स. दिस इज योर एक्शन फोर्स. तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर मैं इस आदमी का डायग्राम बनाऊं, अगर मैं इस आदमी का डायग्राम बनाऊं तो इस आदमी पे भी तो फिर न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है अगर ये आदमी कार पे फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो कार भी इस आदमी के ऊपर एक फोर्स लगा रही होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में. ये फोर्स किस पे होगा? मैन के ऊपर. किसके कारण होगा? कार की वजह से. और इसी फोर्स को हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स. होप सो आप लोगों को इतनी चीज समझ आ गई होगी कि सीधी सी बात है कि अगर ये आदमी है, इसने कार के ऊपर फोर्स लगाया सामने स्ट्रेट डायरेक्शन में, फ्रंट सामने वाली डायरेक्शन में, तो ये जो कार है आदमी के ऊपर एक फोर्स लगाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में. अब आपने ये जो दोनों फोर्सेज हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं. एक अगर लेफ्ट से राइट की तरफ लग रहा है तो एक फोर्स हमारा लेफ्ट की तरफ लग रहा है. तो आपने चीज़ पढ़ी होगी फिजिक्स के अंदर कि अगर ये एक हमारे पास ब्लॉक है और इस पर दो फोर्सेज लग रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, लेट से 5 न्यूटन एग्जाम्पल है ये, एक लग रहा है राइट डायरेक्शन में और दूसरा लग रहा है नेट डायरेक्शन में, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0. तो ये जो ब्लॉक है ये मूव हमारा नहीं करेगा. तो अगर मैं अब ये ऊपर वाला केस कंसीडर करूं, यही ऊपर वाला केस कि कार है हमारे पास और एक मैन है जिसने इस कार को आगे की डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाया है इसके ऊपर, ठीक है, फोर्स ऑन कार ड्यू टू मैन. एंड ये जो फोर्स है फोर्स ऑन मैन ड्यू टू कार. अब हम जानते हैं कि इधर से देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, इधर वाला और इधर वाला, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देने चाहिए. लेकिन अगर ये फोर्स कैंसिल कर देते तो ये जो कार है, कार शुड नॉट मूव, कार अपनी जगह से मूव नहीं करनी चाहिए, जहाँ है वही रहनी चाहिए. लेकिन हम जानते हैं प्रैक्टिकली कि अगर कोई आदमी या 2-3 लोग मिलकर अगर कार के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो कार पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है. उसका रीज़न क्या है? ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तब भी इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करा? तो आइए इसका रीज़न जानते हैं.
देखिए, जो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, जो अभी अभी मैंने आपको बोला, ऐसा नहीं होता। कार हमारी असलियत में क्या होता है, कार मूव कर जाती है। तो इसका एक रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि दो फोर्सेस एक दूसरे को, दो फोर्सेस जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, जैसे इस केस में ये वाला फोर्स राइट की तरफ और ये वाला फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल तभी करते हैं जब ये दोनों एक ही बॉडी पे लग रहे हैं। लेकिन इस केस में ध्यान से देखिएगा, ये जो फोर्स है जो मैन लगा रहा है वो कार के ऊपर लगा रहा है, और ये जो फोर्स है जो मैन के ऊपर लग रहा है ये कार लगा रही है। तो जो एक्शन फोर्स है ये कार के ऊपर एक्ट कर रहा है, एंड रिएक्शन फोर्स is acting on the man. It means action and reaction force are acting on different bodies. That's why they don't cancel each other. कहने का क्या मतलब है कि एक्शन फोर्स कार के ऊपर लग रहा है और रिएक्शन फोर्स मैन के ऊपर लग रहा है। ये दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पे थोड़ा ना लग रहे हैं जैसे ब्लॉक वाले केस में लग रहे थे। इस ब्लॉक वाले केस में अगर आप ऑब्जर्व करें ये दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी के ऊपर लग रहे थे, जिसके कारण से इस पर नेट फोर्स 0 था और ये ब्लॉक मूव नहीं करा था, क्योंकि इसी ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे थे जो अपोजिट डायरेक्शन में थे। लेकिन वहीं अगर हम न्यूटन लॉस की बात करें तो ये फोर्सेस भले ही अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, जिसके कारण हमारी कार मूव कर जाएगी, वो रेस्ट पे नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, इसलिए दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, भले ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, फिर किसी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।